ये आगत नहीं है भैया जो ऊपर लिखा है। आ रहा है हम पहले आ गए थे तो पता लगा आपको दूसरा प्रोग्राम था कहीं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर हरीश अरोड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय के PGDOE कॉलेज सांधे के हिंदी विभाग में अध्यापन कर रहा हूं और इस समय हम खड़े हैं अद्विक पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये एक ऐसा प्रकाशन है जो पिछले कुछ वर्षों से हिंदी साहित्य को एक ऐसी नई पीढ़ी से परिचित करा रहा है जो नई पीढ़ी वास्तव में साहित्य में बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन उसे वो अवसर नहीं मिल पाता। और प्रकाशकों का ये दायित्व होता है कि वो साहित्य को समष्टि समाज के सामने लेकर आए, लेकिन साथ ही साथ वो उन रचनाकारों को जो हिंदी साहित्य में सशक्त हस्ताक्षर के रूप में है और व्यंग्य की एक विधा के लंबी पूरी श्रृंखला को लेकर आने वाले जो प्रकाशन है वो अद्विक प्रकाशन। मैं आपका परिचय उनसे अवश्य कराऊंगा। अशोक गुप्ता जी जो इसके प्रोप्राइटर हैं, वास्तव में हो सकता है कि लोग उनको एक बाज़ार की दृष्टि से, एक प्रकाशक और लेखक की दृष्टि से देखते हों, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे बीच में जो संबंध है वो एक प्रकाशक और लेखक के नहीं बल्कि एक बड़े भाई और छोटे भाई के हैं। और उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से लगातार अनेक रचनाएं मेरी प्रकाशित की हैं, ख़ास तौर पे कैनवास से बाहर झांकती लड़की और तटस्थ नहीं मैं जैसे दो कविता संग्रह। और वो दोनों कविता संग्रह एक भाषा में नहीं बल्कि अनेक भाषाओं में, अंग्रेज़ी में, पंजाबी में और आने वाले समय में उर्दू और कन्नड़ में भी उन कविता संग्रहों को वो प्रकाशित करने जा रहे हैं। साथ ही हमारे बीच में वंदना जी हैं जो सशक्त रचनाकार हैं और उनकी अनेक रचनाएं इस प्रकाशन से आई और ख़ास तौर पे अभी संस्मरणों को लेकर, क्योंकि जो लेखक जीवन में भोगता है वास्तव में वो हर व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाता। और केवल भोगना नहीं होता, वो जीवन को जीते कैसे हैं, जीवन को महसूस कैसे करते हैं। उनकी अभी हाल ही में एक किताब आई है आई डोंट लाइक यू और एक बेहतरीन संस्मरण की पुस्तक है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार अद्विक प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड में ज़रूर आएँ और यहाँ आकर देखें कि किताबों की दुनिया आपके साथ एक दोस्ती करने के लिए तैयार बैठी है। जिस दिन आप किताबों के साथ दोस्ती कर लेंगे तो समझ लीजिए आप ज़िंदगी को जी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अशोक जी हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा अशोक जी से कि वे दो शब्द आप स्टॉल नंबर, हॉल नंबर बता दीजिए। आपका अद्विक पब्लिकेशन का स्वागत है। हम लोगों ने पुस्तक को सजाया हुआ है आपके लिए। आप आइए और देखिए। अभी हम यादों के झरोखे में एक समरण सीरीज़ का एक हमने निकाली है जिसमें 18 राइटर्स तो आ चुके हैं और हमारा है कि हम 50 राइटर्स को लेके आएंगे। आनंद बख्शी जी का नाम सबने सुना हुआ है। आनंद बख्शी जी के बेटे ने एक किताब लिखी है, राकेश आनंद बख्शी जी ने एक किताब लिखी है, अभी आई है वो डायरेक्टर्स डायरीज़, जिसका ट्रांसलेशन भी हुआ है। और एक किताब उनकी और आई है नगमे किस्से, जो कि हिट सेलिंग किताब है। उसके अलावा भी वंदना यादव जी की हमारे यहाँ से बाल साहित्य में और 8 किताबें आई हैं। हरीश अरोड़ा जी की विभिन्न विधाओं में किताबें आई हैं, जिसके अंदर ख़ास बात यह है कैनवस से झांकती लड़की 5 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है और में भी काम जारी है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया। मैं चाहूँगा वंदना जी 2 शब्द कहें। हाँ, वंदना जी आप अपनी किताब के बारे में बता दीजिएगा। और कन्या आ गई होगी या तो आ जाएगी शाम को। 1 मिनट ये चल रहा है इंटरव्यू। असल में जोया नहीं है ना, उसको पता है जी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फेयर, आप यहाँ तशरीफ़ लाइए और आपको नायाब किताबें मिलेंगी। वो किताबें जो आम स्टॉल पर नहीं मिलती है, यहाँ आपको दस्तयाब है। आप यहाँ आइएगा ज़रूर, आप देखिएगा ज़रूर, आपको पता लगेगा कि आपके पुरखे कितना लिखते थे और आपकी आने वाली नस्लें क्या लिख सकती हैं। आज हम ऐसे ही एक लेखिका से मिलने आए हैं जिनका नाम है वंदना यादव जी। उन्होंने देखिए नाम तो इंग्लिश में रखा है आई डोंट लाइक यू, लेकिन ऊपर लिखा है यादों के झरोखे से, यानी अपने बचपन की चीज़ें और अपने बड़ों का संस्कार जो देखे हैं। हम मुखातिब हैं वंदना यादव जी से। जी प्लीज़ बताइए आप अपनी किताब के बारे में। जी, ये यादों के झरोखे से, ये अद्विक पब्लिकेशन की एक सीरीज़ है। इसमें मेरे जो संस्मरण हैं वो आई डोंट लाइक यू शीर्षक से कैद हैं। इसमें मेरा भी बचपन है और एक ऐसे बच्चे का बचपन भी है जो वाकई बड़े होने की तरफ आगे बढ़ रहा है ना। और ये आई डोंट लाइक यू जो सीरीज़ जो
पुस्तक है, इसका जो टाइटल है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जीवन में पहली बार ये अनुभव हुआ कि मुझे किसी ने कहा आई डोंट लाइक यू। मैं जो खालिस शहरी दिखती हूँ, असल में देहाती हूँ, और मेरे जो किस्से हैं जीवन के, वो देहाती जीवन के किस्से हैं। किस तरह हम भैंस की पीठ पर बैठ के तालाब में, जोहड़ में डुबकियाँ लगाते थे, वो सब किस्से भी आपको इस पुस्तक में मिलने वाले हैं। अगर पेरेंटिंग सीखनी है तो उसके लिए इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए, और वो खालिस किस्से जो किसी बहुत प्रसिद्ध नाम के साथ ना जुड़े होकर भी बहुत खास हैं, जीवन से जुड़े हैं, रंग हैं उसमें प्रकृति है, पशु पक्षी हैं, और मासूमियत भरा बचपन है। तो उसके लिए है ये पुस्तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप आइए। हाँ, टाइम हो गया है मेरा। हाँ, मेरे को वो पहुंच के माइक ना वाणी दे दीजिएगा। प्रकाश, मैं अपना कार्यक्रम करके आऊँ जल्दी से। देखिए मैं लेके ही भाग जा रही हूँ। मेरे वाणी पे ना मेरे कार्यक्रम है अभी। ओके ओके, के लीजिए आप परिचय भी मेरा परिचय। हाँ हाँ। दोस्तों, अच्छा, ओह नमस्कार नमस्कार, एक मिनट। दोस्तों, आज हमारे बीच में है हिंदी व्यंग्य साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर सुभाष चंद्र जी, जिन्होंने हिंदी में पहला व्यंग्य साहित्य का इतिहास लिखा है, जो लगातार पिछले कई वर्षों से उसके अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। लेकिन व्यंग्य के साथ साथ हास्य की कहानियों का जो पहला संग्रह आज तक, जो इससे पहले कभी नहीं आया। कविताएं आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन कविताओं के अलावा यदि आपने कहानियों के बारे में कभी सुना हो तो पहला कहानी संग्रह सबसे पहले सुभाष चंद्र जी का आया है, जिसका नाम है दाने अनार के। मैं चाहूँगा कि सुभाष जी आप उस संग्रह के बारे में बताएं और अपनी एक यात्रा के बारे में बताएं कि साहित्य में व्यंग्य को और हास्य को किस तरह से हम देख सकते हैं। और जी सर, देखिए, हिंदी में हास्य कहानियों का तो लगभग टोटा है, और 1977 के बाद से हिंदी में हास्य कहानियों की किताबें लगभग नहीं आई हैं, और शुद्ध हास्य कहानियों की किताब तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये समझ के चलें कि व्यंग्य बहुत है, क्योंकि चारों तरफ विसंगतियाँ फैली हुई हैं। राजनीति है, फैशन है, समाज है, संस्कृति है, बहुत सारी चीज़ों पर व्यंग है। लेकिन शुद्ध हास्य, निर्मल हास्य, जो कि आपको अंदर तक गुदगुदा दे, अंदर तक आपको खुशी से भर दे, ऐसी रचनाएं, ऐसी किताबें, ऐसी कहानियाँ बहुत कम हैं। तो मैं और मेरे कुछ शिष्य हास्य कहानियों पर भी काम कर रहे हैं, और पहली किताब तो हास्य कहानियों की नहीं है। किताबें तो लगभग 80 साल से हास्य कहानियों पर आई हैं, लेकिन पिछले 30-35 साल में जो हास्य कहानियों की जो 5 किताबें आई हैं, उनमें से 4 किताबें मेरी हैं। बहुत ये एक थोड़ा सा वो है। बाकी व्यंग पर काम है, आलोचना पर काम है, इतिहास की बात आपने की ही है। और मेरा मानना है कि दोनों ही अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग शैलियां हैं, अलग अलग उनके प्रयोजन हैं, अलग सरोकार हैं। व्यंग का काम चोट मारना है, आपको अंदर तक आक्रोश से भर देना है, खींच से भर देना है, करुणा उपजाना है। वहीं हास्य का काम गुदगुदाना है। दोनों ही काम महत्वपूर्ण है, बशर्ते कि हम दोनों कामों को ईमानदारी से कर सकें। बहुत बहुत बधाई सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।